एनआईटी जयपुर में आ गए, एनआईटी में आ गए हैं, हमें सब कुछ आता है। एक दिन में कितने घंटे आप उसको दे रहे थे? अपन लोग क्या करते हैं कि लाइक डीएसए पढ़ लिया, इससे हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। सही है, तो एक अलग ही अंदर से ऐसी वाइब्स निकली कि ऐसा नहीं हो सकता। एक एडवाइस जो आपने पिछले 4 साल की जर्नी से निकाल के लाए हो आप, वो क्या होगा? तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिनव कुमार, आई एम फ्रॉम एनआईटी जयपुर, फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू मीट अ पर्सन जिनकी हमने अभी तक वीडियोस देखी हैं, सिर्फ उनके बारे में सुना है, उनसे पढ़ा है, लेकिन आज हम उनसे मिलने वाले हैं। तो आई एम सो मच एक्साइटेड टू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर आवर ओन एक्सपीरियंस एंड गेट टू नो अबाउट देम एंड देयर होल टीम। हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर। हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है अभिनव। कि हमारे कोड हिल के एलुमनाई और बहुत ग्रैंड कंपनी जैसे एप्पल एंड गूगल क्रैक कर चुके हैं। तो आज जानने वाले हैं इनसे, इनकी जर्नी के बारे में जानने वाले हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे क्रैक होती है, क्या करना होता है, क्या इनको हम फ्री कोर्सेज, फ्री यूट्यूब कोर्सेज से क्रैक कर सकते हैं, और बहुत सारे डाउट्स आपके। तो स्टार्ट करते हैं अभिनव के एक छोटे से प्यारे से इंट्रोडक्शन के साथ। हाय अभिनव, कैसे हैं आप? मैं बस बढ़िया भैया। So hi everyone, my name is Abhinav Kumar. I am currently a final year BTech student of NIT Jaipur. So I have cracked companies like Apple, Google and Airtel, and so we'll be continuing all our queries and all different questions by भैया बब्बर भैया। तो ये बताओ तो सबसे पहले आप कि आपकी ब्रांच कौन सी थी? मेरी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स थी भैया, और इस वजह से मैंने ना काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस की। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें कोर भी पढ़ना होता है, कोडिंग भी करनी होती है, और उसके अलावा कोर में भी काफी चीजें करनी होती है, जैसे सीजी बनाना भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है। कितनी सीजीपीए थी आपकी? मेरी सीजीपीए तो अबव 9 है, 9.18 सीजीपीए करेंटली। कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बाकी फ्रेंड्स को देखा और मैंने खुद को भी देखा, लाइक मतलब काफी ज्यादा एग्जाम से पहले पढ़ना होता है। इवन सेमेस्टर के बीच में तो इतना ज्यादा नहीं हम ध्यान दे रहे होते हैं, बट एग्जाम से पहले पढ़ना पड़ता है, तभी सीजीपीए मेंटेन हो पाती है। आपने कॉल बताया एनआईटी जयपुर, राइट? एनआईटी जयपुर। तो सबसे पहले ये मुझे बताओ कि आपकी लाइफ के अंदर प्लेसमेंट वर्ड कब आया, कब सुना आपने प्लेसमेंट नाम की चीज होती है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। सो बेसिकली मेरे केस में क्या है ना, मुझे काफी लेट पता चला। रीजन बीइंग कि अपना कोविड वाला बैच है, तो मोस्टली सेकंड ईयर और थर्ड ईयर आदि अपने घर पे गई थी, और मेरी फैमिली में कोई भी लाइक इंजीनियर नहीं है। अच्छा। तो और मैं इतना ज्यादा इंटरेक्शन भी नहीं था सीनियर्स के साथ। बट जब कोविड में लाइक बीच कोविड में मैं थोड़ा बहुत बात करना स्टार्ट किया सीनियर्स के साथ, तब मैंने बात किया तो पता चला कि कोडिंग नाम की चीज़ होती है, प्लेसमेंट्स होते हैं, इंटर्नशिप भी होती हैं। तो फिर मैंने चीज़ें पढ़ना स्टार्ट किया। तो मेरे को उस पॉइंट पे मेरे एक सीनियर थे, ईशान बॉस, उनसे मैंने बात की, तब मुझे पता चला कि हाँ प्लेसमेंट्स भी होते हैं, और यही चीज़ थी। सेकंड ईयर के अंदर, सेकंड सेमेस्टर के अंदर पता लगा आपको? नहीं, ये सेकंड ईयर के बिगनिंग में बोल सकते हो। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपके ऐसे बहुत सारे फिगर्स हो गए कि यार वो सीनियर है, वो 50 लाख का पैकेज लेके बैठा है, वो 1 करोड़ का लेके आया है, या फिर कहना कि कुछ चल रहा होगा, तो उसको देख के कैसा लगता था आपको? एग्जैक्टली मतलब स्टार्टिंग में तो हमें लगता था हमने बहुत तोप मार दिया, लाइक हम एनआईटी जयपुर में आ गए, एनआईटी में आ गए हैं, हमें सब कुछ आता है। बट और हमने देखा अपना सीनियर्स प्लेस हो रहे हैं, जैसे रवि भैया वो गूगल में प्लेस हुए, और भी सीनियर्स प्लेस हो रहे थे अच्छी अच्छी जगह। हम देख रहे थे 50 लाख 60 लाख, तो लगा चीजें बहुत ईजी हैं। लेकिन जब हम करने आए, जब इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आई, जब मैंने रियलाइज किया कि यार ये तो मतलब इतना ईजी नहीं है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट ऐसा नहीं है हम बिल्कुल ही लीनियर वे में लेके और उसे कर सकें। हाँ, ठीक है। तो मेहनत करना जरूरी है। तो आपके जो ऑफर्स हैं, आपके पास एप्पल का ऑफर है, गूगल का ऑफर है, एयरटेल का ऑफर है, इनमें से ऑन कैंपस ऑफर्स कौन से और ऑफ कैंपस ऑफर्स कौन से? ओके, सो हमारे कॉलेज में बेसिकली जो मेरा पहला ऑफर था वो एयरटेल का ऑफर था। आफ्टर दैट आई अप्लाइड, एक्चुअली मेरे को प्लेसमेंट प्रोसेस डिवाइड कर दिया गया क्योंकि मेरे को प्लेसमेंट मिल गया। तो मैंने ऑफ कैंपस अप्लाई करना स्टार्ट किया। देन मेरे को गूगल का रिक्रूटर का मेल आया, तो मेरे को गूगल का ऑफर मिला आफ्टर इंटरव्यूज। ठीक है। एंड उसके बाद एक ड्रीम कंपनी का ऑप्शन होता है मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, तो उस ड्रीम कंपनी में मैंने एप्पल का फॉर्म फिल किया। उसके बाद मेरे को फाइनली एप्पल मिला, और फाइनली आई एम गोइंग टू डू 6 months इंटर्न इन एप्पल। ठीक है। तो आपका एप्पल और एयरटेल जो था वो ऑन कैंपस था, और गूगल जो था वो ऑफ कैंपस था। हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा मजाक नहीं है। गूगल क्रैक करना मेहनत लगती है उसके अंदर। एक बार मैं भी गूगल दे चुका था, रिजेक्ट हो गया था। तो मेहनत तो है, डेफिनेटली है। तो कैसा लगा फिर गूगल क्रैक करने के बाद? गूगल क्रैक करने पहले तो लगा नहीं था, मैंने इंटरव्यूज दिए थे उसके बाद, मतलब जितना नाम सुना था कि गूगल गूगल गूगल, तो लगा नहीं था इतना कि इतनी इजीली हो जाएगा। लेकिन मेहनत की थी, इंटरव्यूज दिए, तो फिर फाइनली जब कांग्रेचुलेशंस वर्ड देखा मेल पे, तो एक अलग ही अंदर से ऐसी वाइब्स निकली कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर काफी लोगों से चेक भी करवाया फ्रेंड से, तब फाइनली एक सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ
गूगल में प्लेस हो गए। तो उस पॉइंट पे जाके लगा था हाँ इतनी जो मेहनत की है उसका कुछ रिजल्ट आउटपुट दिखा है। तो आपको कोड हेल्प के बारे में कैसे पता लगा दोस्त? कोड हेल्प के बारे में लाइक स्टार्टिंग में क्या होता है, हम पेड वगैरह चीज़ नहीं ले रहे थे, यूट्यूब एक बहुत बड़ा सोर्स है तो हम देखते रहते हैं। तो वहीं से पता चला कि लव बब्बर भैया स्टार्टिंग में लाइक एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो इनकी वीडियोस हम थोड़े बहुत देखा करते थे, मैं देखा करता था, थोड़ा बहुत इधर उधर कोडिंग करता था, कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे नहीं। फिर एक बार लव बब्बर भैया ने अपनी एक वीडियो में बताया था कि लाइक वी आर गोइंग टू एक नया चैनल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कोड हेल्प के नाम से, लास्ट ईयर नवंबर के टाइम। हाँ लास्ट ईयर नवंबर। तो तभी मेरे को पता चला कोड हेल्प, उसके बाद उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, उसकी वजह से उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज मेरे को जो भी ऑफर्स मेरे पास है। सही दोस्त, कोड हेल्प में बहुत सारी सीरीज बनाई है आज के टाइम पे। हमने एक पाइथन की सीरीज बना रखी है, हमने फ्लटर की सीरीज बना रखी है, हम डेटा स्ट्रक्चर की बना रखी है, ओएस, डीबीएमएस। सबसे पहले डीएसए की बात करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की बात करते हैं आपसे। तो हमने नियरली 140+ वीडियोस उसमें बनाई, जिसमें पूरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूरा कवर किया। आपने वो सीरीज फॉलो करी थी, उसके अलावा आपने कोई पेड कोर्स फॉलो किया डीएसए के लिए? हाँ पेड में ना मैंने कुछ टॉपिक्स होते हैं ना जो नहीं क्लियर हो पाते हैं ड्यू टू सम अदर रीजंस, लाइक इंडिविजुअल पे डिपेंड होता है, ये कहीं से फ्री ऑफ जो कोर्सेज वहाँ से नहीं हो पाए, तो उस केस में हमें पेड कोर्सेज लेने पड़ते हैं। और पेड कोर्सेज मतलब बेटर भी होते हैं, हमने कुछ पे किया तो हमें लगता है। तो मैंने एक कोर्स लिया था आपका बैक ट्रैकिंग का कोर्स है, रिकर्जन प्लस बैक ट्रैकिंग। तो एक्चुअली ना बैक ट्रैकिंग में ना चीजें मेरे को विजुअलाइज हो जाती थी, बट मैं उन्हें कोड में नहीं कन्वर्ट कर पाता था। ठीक है। तो मुझे जो आपको बताने का तरीका ना, आप डायरेक्टली सॉल्यूशन पे नहीं जंप करते हो, आप पहले अप्रोच बताते हो, जिससे सामने वाला जो वीडियो देख रहा है उसे भी पता चले कैसे इस क्वेश्चन को थिंक करना है, थिंक अलाउड। तो ऐसे धीरे धीरे हम सॉल्यूशन में मूव करते हैं। तो मुझे वो चीज आपकी बहुत अच्छी लगी थी, और उसकी वजह से मैंने बैक ट्रैकिंग प्लस रिकर्शन वाला जो आपका पेड है वो मैंने लिया था। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लेते हैं कि बच्चा तो फर्स्ट ईयर के अंदर है, ठीक है, मान लो पहले दिन उसका कॉलेज का, वो आपसे पूछता है कि यार अभिनव भैया मुझे ये बताओ, मुझे भी गूगल क्रैक करना है, मुझे भी एप्पल क्रैक करना है, और पर मेरे पैसे नहीं है, मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता। क्या ऐसा कोई फ्री कोर्स एग्जिस्ट करता है, या आपने जिस कोर्स से पढ़ा है वो कोर्स इतना कैपेबल है कि मैं भी कंपनी क्रैक कर पाऊँ? सी भैया क्लियर कट है कि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि पेड कोर्सेज कंपलसरी है, लेकिन पेड कोर्सेज हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो लेवल है उसको और इम्प्रूव कर देते हैं। रीजन बीइंग, इंडिया में एक चीज आपने देखा होगा ना, जब तक हम पे नहीं करेंगे तो हम किसी चीज की वैल्यू नहीं समझते हैं। तो मेनली फ्री कोर्सेज का क्या है, लाइक आपका जो यूट्यूब पे जो भी वीडियोस अवेलेबल हैं, जो भी प्लेलिस्ट हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, कोड हेल्प वाला आपका खुद का लव बब्बर के नाम से हुआ, तो ये सारे फ्री अवेलेबल हैं। और फ्रीली में बस हमें इतना करना होता है कि हमें पूरा खुद से स्केड्यूल बनाना होता है कि हमें अब ये करना है, अब ये करना है। बट पेड कोर्सेज में क्या होता है कि वो चीज़ हमें नहीं करनी पड़ती है, वो चीज़ हमें पहले से करी मिलती है, हमें जस्ट कोर्स स्टार्ट करना है और एंडिंग तक फिनिश करता जाना है। ठीक है। तो अगर कोई बंदा फर्स्ट ईयर में वो मुझसे ये चीज़ें पूछ रहा है, तो मैं पहले तो उसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो फ्री कोर्सेज हैं एक बार एक्सप्लोर करके देखिए। उसके बाद आपको अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो डेफिनेटली यू कैन जंप ओवर टू लाइक पेड कोर्सेज। इट्स नॉट लाइक आप उसके बिना नहीं कर सकते, बट ये है कि चीज़ें और ज़्यादा न्यूरिश हो जाती हैं, एनरिच हो जाती हैं। मेरे केस के अंदर मैं बार बार फ्री पे और पेड पे फोकस इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने जनरली फील किया कि मेजॉरिटी जो होती है ना फ्री कंटेंट को फॉर ग्रांटेड लेती है कि यार ये तो फ्री है ना, एग्जैक्टली थोड़ी कुछ होगा। मैंने मेंशन की। और जैसे जिम वाला होता है कि लेट्स से कि आपको पेट कम करना है, आपको फैट हटाना है, फैट लॉस करना है, तो आप सोचते हैं कि जिम में पैसे देता हूँ, फीस भर देता हूँ, फिर क्या पता मेरा जाने का मन कर जाए। तो एक पेड कोर्स वैसा भी हो सकता है, वैसे भी हम इसको सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि यार पैसे दे दिए हैं, अब तो 9 बजे क्लास में जाना ही पड़ेगा। हाँ वही ना, मतलब मैंने बोला ना वो चीज हमारे अंदर होती है कि लाइक अगर हमने कहीं पे पे किया है तो हम उस चीज की वैल्यू ज्यादा करते हैं। बिल्कुल। तो उस चीज की रिस्पेक्ट भी करते हैं। अगर हम किसी कोर्स के लिए पे किया है तो हम जा रहे होंगे उसके लिए, मतलब लाइक उसको देख रहे होंगे, उसको पढ़ रहे होंगे और पूरे टाइम टू टाइम कवर भी कर रहे होंगे। ये रहता है पेड कोर्सेज में। तो आपने एट द एंड कोड हेल्प का डीएसए वाला कोर्स फॉलो किया जो कि यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जो कि कोई भी देख सकता है आप में जाके, और पेड कोर्स में आपने रिकर्जन बैक ट्रैकिंग वाला कोर्स फॉलो किया था। ठीक है, आई थिंक आप बता रहे थे पूरा फॉलो नहीं किया था आपने, थोड़ी थोड़ी वीडियोस देखी थी वो। हाँ मतलब पूरा तो नहीं, लेकिन अब वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है तो हम स्टार्टिंग से देख सकते हैं। अगर हमें काफी चीजें पता है तो हम खरीद के उसको स्किप करके देख सकते हैं। सही है, सही है, सही है। हमने कोड हेल्प पर और भी सीरीज क्रिएट की हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस की और डीबीएमएस की, तो आपने वाली सीरीज फॉलो की थी क्या? हाँ, उसमें से मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज फॉलो की थी। ठीक है। रीजन बीइंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने कंटेंट देखा था ना, तो बाकी जगह जो था वो सफिशिएंट नहीं मिला मेरे को। ठीक है। मतलब 1-2 इंटरव्यूज मेरे इंटर्नशिप में हुए थे जहाँ मैं क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाया, वो मुझे कहीं मिले भी नहीं। ठीक है। तो मैंने जब आपके कोर्स का जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें देखा तो वो चीजें वहाँ मेंशन थी। ठीक है। तो मुझे लगा कि हाँ ये कोर्स मेरे लिए हेल्पफुल होगा, और फाइनली वो हेल्पफुल हुआ भी। ठीक है। मैंने वो कोर्स बाय किया और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने रीड किए, स्टडी किए, और फाइनली जब पूछेगा इंटरव्यूज में, अच्छा वन मोर पॉइंट के इंटर्नशिप में ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट प्लेसमेंट्स में इस पे अच्छा खासा एम्फेसिस होता है। अपन लोग क्या करते हैं कि लाइक डीएसए पढ़ लिया इससे हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। इसका भी एक इम्पोर्टेंट है यार, इम्पोर्टेंस है। आपने बोला मैंने इस कोर्स को बाय किया,
तो कौन से वाले कोर्स की बात कर रहे हो आप? अभी यूट्यूब पे जो ओएस का फ्री वाला कोर्स है उसकी बात कर रहे हो, या फिर जो मैंने एक पेड इंटरप्रेशन बूट कैम्प निकाला था उसकी बात कर रहे हो? नहीं, मैं ये पेड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बूट कैम्प वाला जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, ऊप से 4 चीजें हमने पढ़ी थी, उसकी बात कर रहे हो? स्पेशली मेरे को ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना था, बाकी चीजें भी कुछ चीजें थी जो मुझे नहीं पता थी, वो भी कवर हुई, तो मुझे वो चीज भी अच्छी लगी। तो मैं वही सोचा था कि यार फ्री वाले कैसे बाय कर सकते हैं। चलो बढ़िया, आपने बता दिया, क्लियर कर दिया, सही है। तो एक सवाल फिर दोबारा, वही फर्स्ट ईयर का बच्चा दोबारा आया, वही पहले दिन में भी खड़ा हुआ, वो फिर से आपसे पूछ रहा है कि यार भैया आपकी प्लेसमेंट लग गई एप्पल में, गूगल में, आप मुझे ना कोई 3 एडवाइस दे दो कि मैं किन किन चीज़ों पर ध्यान रखूं कि मेरी प्लेसमेंट भी लग जाए। अब वो 3 एडवाइस आपको क्या देने वाले हैं? ओके, सो अगर आप 3 एडवाइस की बात करते हो तो मैं फर्स्ट एडवाइस दूंगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट सक्सेस। मतलब लोगों को जो दिखता है वो ओवरनाइट सक्सेस दिखता है, बट ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप डीएसए भी कर रहे हैं तो आपको डेली क्वेश्चंस लगाने हैं, ऐसा नहीं ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, आप 2 या 3 क्वेश्चन डेली कर सकते हो, बट मेन थिंग इज कंसिस्टेंसी। सेकेंडली मैं बोलूंगा पेशेंस। पेशेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है लाइक अगर हम ऑफ कैंपस में देखें तो हम कई बार मेल कर रहे होते हैं या फिर मैसेज कर रहे होते हैं लिंक्डइन पे, हमें रिप्लाई नहीं आ रहे होते हैं। तो उस केस में लो फील नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने भी किया है, लाइक अगर हम 100 लोगों को मैसेज कर रहे हैं तो उसमें से रिप्लाई जस्ट 5 या 6 लोग करेंगे। उसमें से भी हमें जो रेफरल मिलेगा वो 2 या 3 लोग देंगे। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेशेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन कोडिंग की, आपको आउटपुट मिल गया, आपको कॉन्टिन्यूसली कोडिंग करते जाना है, और फिर जब प्लेसमेंट्स का टाइम आएगा तब मिलेगा, और अगर तब भी नहीं मिलता है तो आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। थर्डली हार्ड वर्क, ये तो सबने ही बोला है, हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क। हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क इसलिए जरूरी है, कई बार क्या होता है ना, हार्ड वर्क में अपन वो चीजें कर रहे होते हैं जो नहीं होती हैं रिक्वायर्ड। तो अपन को अगर हम कंपनी स्पेसिफिक देखें तो एक कंपनी का देखना है उसे क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है, हमें वो चीज पढ़नी है, रेदर देन हम सारी चीजों को एक साथ कवर करें। तो ये 3 बेसिकली एडवाइस हैं, हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। बढ़िया। एक चीज और समझते हैं यहाँ पे कि जो ऑडियंस होती है जनरली वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे इंटरेस्टेड होती है। ठीक है, आपने नाम बता दिया, उनको बड़ा मजा आ गया। वो इंटरेस्टेड होती है नंबर जानने के अंदर कि अच्छा यहाँ पर प्लेसमेंट लगी है, ठीक है बताओ कितने पैसे मिलेंगे, पैकेज बताना। ठीक है, जरूरी नहीं है मैं एग्जैक्ट फिगर बताएं कि नहीं मेरा तो ये इतने 50 लाख का पैकेज लगे, कोई जरूरी नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप बता सकते हैं, अगर आप नहीं कंफर्टेबल तो उसको हम किसी रिप्लेस कर देंगे, हम बोल देंगे इतने आईफोन ले सकते हैं हम, इतना एक ये वाली गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा बोल देंगे अगर आप कंफर्टेबल है तो। आपने बोला कि आप अभी डिसाइड कर रहे हैं एप्पल गूगल में से किसको चूज करने वाला, आपने फाइनल नहीं किया अभी। ठीक है, एयरटेल को पक्का रिजेक्ट कर दिया पर आपने। तो एयरटेल का नंबर जान लेते हैं पहले, एयरटेल का पैकेज कितना था अगर आप कंफर्टेबल तो। अभी ना क्या है, मेरा एप्पल में करंटली मैं 6 मंथ्स इंटर्न करने वाला हूँ। ये मेरा अभी तक का फाइनलाइज है। एयरटेल में मेरे पास FT ऑफर है। ठीक है, फुल टाइम ऑफर। हाँ, तो एयरटेल का जो पैकेज होता है वो लाइक 10 to 20 की रेंज में होता है। ठीक है, उसमें अब ऐसा होता है कि अगर जिन कंपनीज का पैकेज CTC कम होता है तो बट बेस उनके ज्यादा कम नहीं होता है। तो बेस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बेस में 4 to 5 लाख का डिफरेंस होता है। अगर आपको बेस या CTC नहीं पता है तो बाकी वीडियोस से आप देख सकते हैं, बाकी वीडियोस में देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता इसमें डिस्कस नहीं करेंगे हम। तो बेस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बाकी जो डिफरेंस होता है वो RSUs और स्टॉक्स में होता है। तो एयरटेल का इज अराउंड लाइक 10 to 20। ठीक है, अब हम चलते हैं गूगल की ओर। सो इन केस ऑफ गूगल एंड एप्पल जो मेरे को मिला है वो 6 मंथ इंटर्नशिप मिला है विद कन्वर्जन टू PPO। ठीक है, सो एज फार एज नाउ दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड देयर अमाउंट ऑफ CTC। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बट वो जो CTC होता है वो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होगे इतना होता है। ये मैं आपको बता समझ जाओ फिर वो। और मेरे लिए बहुत प्राउड वाली बात है यार कि हमने एक चीज बनाई, कंटेंट हमने पीस बना के डाला जो कि फ्रीली अवेलेबल भी है यूट्यूब के ऊपर। कुछ पेड कोर्सेज बनाए जो कि बहुत ही अफोर्डेबल हमने रखे हुए हैं मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अपना आप राय दे सकते हैं। एट द एंड वो कन्वर्ट हुआ किसी व्यक्ति के गूगल के ऑफर में, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। मतलब अगर कोई हमसे पढ़ा हुआ व्यक्ति गूगल क्रैक करके आया तो मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ हमने इसको सही डिलीवर कर दिया है। अब बात करते हैं थर्ड और लास्ट ऑफर की, एप्पल के बारे में। ओके, सो फाइनली मैं एप्पल के ऑफर की बात करें तो एप्पल का ऑफर मेरे लिए एक ड्रीम ऑफर था। लाइक कॉलेजेस में ड्रीम कंपनीज आती हैं, तो मैंने एप्पल का फॉर्म फिल किया था। एप्पल में क्या होता है ना, ये कोडिंग टेस्ट नहीं करवाता जनरली। अच्छा, इसमें ये रेज्यूम बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब रेज्यूम बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग में ये पॉइंट भी आता है कि रेज्यूमे कैसे बनाना है, तो उसकी भी एक अलग वीडियो वो आप देख सकते हैं रेज्यूमे की। अब रेज्यूमे में ये चीजें भी होती हैं लाइक कंपनी ओरिएंटेड क्या है, लाइक हमारी जो पोजीशन है जिसके लिए कंपनी आई है वो क्या चीजें हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, तो हम अपनी स्किल्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं। तो वहां से रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग, उसके बाद मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज में जैसे मैंने पहले भी बोला था कि प्लेसमेंट्स में वो सिर्फ DSA नहीं पूछते हैं। एप्पल का फोकस DSA के साथ साथ मेनली अपने प्रोजेक्ट्स पे भी होता है। लाइक आपने अगर टीम प्रोजेक्ट है तो आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, लाइक टीम प्रोजेक्ट में टीम स्प्रिट भी मिल जाती है, ये बाकी चीज़ें भी पता चल जाती हैं। और उसके अलावा हम देखें तो HR बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं।
कई बार क्या होता है कि लाइक इंटरव्यू में हम टेक्निकल चीज़ें बता देते हैं, लेकिन HR बेस्ड क्वेश्चंस में अपन अटक जाते हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स में भी। तो वो पॉइंट भी है, हमें इंपॉर्टेंट नोट करना है। उसके अलावा मेरे जो एप्पल में हुए थे वो 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे। फर्स्ट राउंड हुआ था वो कम्प्लीटली टेक्निकल था। टेक्निकल राउंड में मेरा जो इंटरव्यूअर था उसका जो मेन फोकस था वो बिगनिंग में DSA था। उसके बाद वो DBMS में थोड़ा डीप में गए और थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्किंग को भी टच किया था। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड राउंड हुआ था, मुझे उसी दिन रात में सेकंड राउंड के लिए कॉल आ गया। नेक्स्ट डे सेकंड राउंड शेड्यूल था और मैं उस दिन, मुझे लगा नहीं था कॉल आएगा, तो मैं बाहर घूम रहा था जब मेरे पास कॉल आया। अच्छा। तब मैं तुरंत गया। नेक्स्ट डे जो मेरा हुआ था वो मैनेजर ने लिया था। अच्छा। तो मैनेजर ने लिया तो वो टेक्निकल भी था प्लस कुछ क्वेश्चंस HR राउंड के भी थे। अब टेक्निकल में उनका थोड़ा सा फोकस हार्डवेयर चीजों पे भी था और उसके अलावा मेनली उन्हें कोडिंग के क्वेश्चंस भी पूछे थे। और मैनेजर लाइक HR राउंड क्वेश्चंस में तो जो भी नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं वही पुटअप किए थे और फाइनली वही HR राउंड कंसीडर हो गया था। और लाइक 2 वीक्स और सो उसके बाद रिजल्ट आ गया था, फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। ठीक है। तो उसकी फिगर क्या होगी दोस्त, अगर हम कंफर्टेबल है बताने में? तो अगर हम कंफर्टेबल हैं बार बार, सो रेंज बता देते हैं, रेंज बता देते हैं, एक 30 लाख के बीच की रेंज बता दो। तो फिगर की अगर आप बात करते हो तो फिगर एप्पल की CTC की जो पर्टिकुलर SD रोल है एज ऑफ नाउ वो 40 to 60 के बीच में है। हाँ। और यू कैन से लाइक आप मल्टीपल आईफोन्स खरीद सकते हो। तो आप समझ जाओगे हम कहीं ना कहीं यहाँ पे लाइक करोगे 50-70 के बीच में। आपको अपना दिमाग खुद लगाना है, इसके आगे मैं नहीं बता सकता आपको, ठीक है? क्योंकि कुछ पॉलिसी होती है जहाँ पे अपना नंबर आप नहीं बता सकते, कुछ हो सकता है एक्शन वगैरह, ठीक है? तो उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे हम। और रेंज मैंने आपको बता दिया। बाकी निशान चहर यहाँ बैठे हुए, उन्होंने वीडियो बना रही, क्योंकि एप्पल के ऊपर देख लेना, नहीं बने तो बना देंगे, ठीक है? धन्यवाद। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आपका पीरियड ऑफ प्रिपरेशन कितना था, कितने टाइम में आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया ऐसा कुछ? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी थी। मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी कोडिंग, बट मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं की थी। मैं रैंडमली कुछ भी टॉपिक पढ़ रहा था, कुछ भी कर रहा था। और जब इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आना स्टार्ट हुई, लाइक इन स्टार्ट ऑफ 3rd ईयर, तब मेरा कंपनीज में नहीं हुआ। 1 कंपनी हुई, 2 कंपनी हुई, मेरा किसी में नहीं हुआ। तब मेरे को लगा कि मेरे को एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो मैं आई कैन से जब मेरी 2 साल कंप्लीट हो गई, उसके बाद आफ्टर 6 मंथ्स तब मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बना के सॉल्व करना स्टार्ट किया क्वेश्चंस को। और मैंने 3 पॉइंट्स बताए, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क प्लस पेशेंस। ये तीनों फॉलो करते हुए मैंने लाइक आई कैन से 1.5 ईयर विथ फुल कंसिस्टेंसी इन एवरीथिंग स्ट्रेटेजी, मुझे पूरा टाइम लगा टू गेट दीज मल्टीपल ऑफर्स। ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, जो कि हर किसी को दिक्कत आती है कि यार हम कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में अटेंडेंस का पंगा भी है। आपके में था? हाँ एग्जैक्टली। फिर ठीक है। असाइनमेंट्स का पंगा भी है, वो भी था आपका। तो ये सब चीज़ें पैरेलली चलाते हुए प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसके लिए? तो आप क्या करते थे इस चीज़ के लिए? तो कोई स्ट्रेटेजी की बात करें, अगर आप प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हो, तो अगर आप प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है तो फाइनली रिजल्ट भी आपको मिलेगा। सबसे पहला मोटिवेशन तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको बहुत सारी चीजें एक साथ करनी पड़ रही है, तो रिजल्ट भी बाद में आपको ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। अब प्रेशर क्या क्या होता है, एकेडमिक प्रेशर होता है। मैं अपना भी बताऊं तो मैंने गूगल के दोनों इंटरव्यूज मिड सेमेस्टर एग्जाम्स के बीच में दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ मैनेज नहीं होती। मैनेज करने के लिए हम जो एकेडमिक्स का है वो एग्जाम से लाइक आई थिंक 1 और 2 वीक्स बिफोर इतने सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट होते हैं इतने। तो उतने टाइम में हम इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं, एग्जाम्स दे सकते हैं। बाकी मैंने बताया कि कोडिंग के लिए कंसिस्टेंसी तो रिक्वायर्ड है ही है। तो वही एग्जाम्स के लिए तो स्टार्टिंग के मतलब एग्जाम से पहले के 1 और 2 वीक्स हम उसे स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से। और लाइक अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट टाइम होता है वैकेशंस, जो मैंने अपने लिए फील किया। लाइक तो समर वैकेशन और विंटर वैकेशंस। लाइक 3rd ईयर की समर वैकेशन में तो हमारी इंटर्न लग जाती है, लेकिन उससे पहले जो भी समर और विंटर वैकेशन होती हैं उसमें हम बेस्ट यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स बना के। ठीक है। प्रोजेक्ट्स इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि DSA तो लाइक हमारे लॉजिकल थिंकिंग ये सारी चीजें को देख लेता है। बाकी प्रोजेक्ट से वो देखते हैं कि हमने इस चीज का यूज कहाँ पे किया, रियल लाइफ रियल वर्ल्ड में इस चीज का यूज कहाँ पे हो रहा है। तो मैनेज करने के लिए बेसिकली यही है कि एकेडमिक्स के लिए एग्जाम्स के आसपास का टाइम दे सकते हैं। बाकी असाइनमेंट्स के लिए वही है, जब असाइनमेंट आपको सबमिट करना है उससे कुछ टाइम पहले कर सकते हैं। कोडिंग तो आपको पता ही है, आप बीटेक के हो, आपको पता ही एक बनाएगा फिर आप कॉपी कर लोगे। हाँ। ये बोलेंगे मैं बोल सकता हूँ ये। ठीक है, आगे चलते हैं। और बाकी अटेंडेंस का क्या है, अटेंडेंस मोस्टली कॉलेज में 75% बोलते हैं। हाँ। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, 75 से कम हो तो बहुत ज्यादा पंगा हो जाए। हाँ, ये सबका रूल है। मतलब हमारे कॉलेज में 75 बोलते थे, 50 तक चल जाता था। हाँ। बट कहीं कहीं पर 75 ही होता है, तो इसमें
मतलब इसके जनरिक लिए नहीं बेस्ट सजेशन होगा, आप सीनियर से पूछ सकते हैं अपने कॉलेज के, वो आपको बेस्ट मतलब बता पाएंगे कि लाइक इस पर्टिकुलर कॉलेज में कौन कौन से हैक्स चलते हैं, हाँ क्या क्या हैक्स हैं, लाइक किस किस प्रोफेसर के केस में कितनी अटेंडेंस कंपलसरी है, से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना, हाँ एग्जैक्टली, एडोबी फोटोशॉप कैसे चलाना, हाँ भाई देख रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। और एक सिंपल सा क्वेश्चन, वन वर्ड आंसर, कि आप जब डीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो एक दिन में कितने घंटे आप उसको दे रहे थे और कितने क्वेश्चन सॉल्व करना टारगेट होता था आपका, कितने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आज? अगर हम टारगेट की बात करें तो जब मैंने प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के करना स्टार्ट किया तो मेरा टारगेट तो थोड़ा सा हाई था। आई वाज सॉल्विंग अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस पर डे, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी थी तो उस वजह से मेरे को थोड़ा सा प्रेशर था। बाकी अगर आप 10 to 15 क्वेश्चंस एकदम पीक टाइम में कर रहे हैं पर डे, जो कि मीडियम या हार्ड लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो इट्स सफिशिएंट। इसमें टाइम कितना लगता था आपको? अगर मीडियम क्वेश्चन है तो लाइक इट विल कंज्यूम अराउंड 30 मिनट्स। और नहीं टोटल टाइम दिन में टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो लाइक इट विल टेक अराउंड 5 to 6 आवर्स, 5-6 घंटे और 20 क्वेश्चन लाइक मैं कभी हार्ड लेवल क्वेश्चंस भी करता था तो इसलिए 5-6 घंटे लग जाते थे। ठीक है, मतलब मेरे को तो ये भी कम टाइम लग रहा है यार। मतलब मेरा टारगेट तो होता था 6 क्वेश्चन करूंगा दिन के, बस 6 क्वेश्चन करूंगा, 4 घंटे पढ़ूंगा बस, इससे ज्यादा नहीं। ऐसे ही करता था मैं तो। 20 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा लग रहा है सुनने में मुझे। नहीं, ये जब मैंने स्ट्रेटेजी बनाई थी तो उस टाइम पे मैं इतने कर भी रहा था। अच्छा, हाँ, लाइक 15 to 20, कभी कभी 25 भी हो जाते थे। अच्छा, हाँ, तो इतने क्वेश्चंस में सॉल्व करा था। इसमें कुछ इजी भी हो जाते थे, ऐसा नहीं कि सारे मीडियम प्लस हार्ड लेवल हो। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। बढ़िया। अब जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेट्स से फिर दोबारा फर्स्ट ईयर बच्चा दोबारा आके बैठ गया। अब वो कह रहा है भैया जाने से पहले ना मुझे एक ऐसा एडवाइस दे जाओ जो मेरे भी काम आ जाए और मेरे कॉलेज में जो बाकी 500 बच्चे उनके काम भी आ जाए। तो एक एडवाइस जो आपने पिछले 4 साल की जर्नी से निकाल के लाए हो आप, वो क्या होगा? सबसे मेन एडवाइस है कि आप फेलियर से आपको डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि अगर पहली कंपनी में ही सब लोग प्लेस हो जाएंगे तो बाकी कंपनीज में कौन जाएगा। सही बात है। तो मेन चीज तो यही है, अगर आपको मल्टीपल रिजेक्शंस भी मिल रहे हैं ना, तो आपको ये सोचना है कि आपको रिजेक्शन मिला, अगर आपको कोडिंग राउंड में भी आप सपोज कर आपने सारे क्वेश्चन कर दिए फिर भी आपका नहीं हुआ, तो आप सीजीपीए देखिए, सीजीपीए क्या है वो इम्प्रूव करनी है, या फिर कितना टाइम लगाया आपने। तो मेन चीज तो यही है कि फेलियर से आपको डिप्रेस नहीं होना है। उसके अलावा अगर मैं एक और एडवाइस देना चाहूँ तो वो एडवाइस ये होगी कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, जो मैंने पहले भी बोला था। आप करते जाइए और फेलियर को आप कन्वर्ट कर दिए, मतलब फेलियर को फेलियर नहीं मानना है, फेलियर से आपको लर्न करना है कि क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है, और ओवर बाय ओवर इंटरव्यू आप वो चीज इंप्रूव किए, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू ऐसा नहीं होता कि आप वहाँ अपना 100% दे रहे हो। आपको हर बार इंटरव्यू के बाद फील होगा कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती की थी। तो अगर इनकेस आपका नहीं भी होता है तो आप बाद में उस इंटरव्यू से अप्रोच करके पूछ भी सकते हैं लाइक व्हाट किस किस जगह पे आपने गलतियां की थी या क्या क्या चीजें आपको इम्प्रूव करनी है। तो उन पॉइंट्स के थ्रू आप अपनी चीजों को या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और धीरे धीरे आपका किसी ना किसी कंपनी में प्लेसमेंट तो हो जाएगा अगर आपने एक लेवल की हार्डवर्क किया हुआ है। ठीक है दोस्त, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है मेरे हिसाब से। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको यार ग्रो करवाएंगे, जो आपकी कंपनी वो ड्रीम कंपनी क्रैक करवाएंगे। कुछ फैंसी नहीं होता, कुछ ऐसे नहीं होना जो मैजिकल मैं आपको बता दूं कि ये होता है, ऐसे करना होता है, वैसे सिंपल चीजें हैं। ये रहा क्वेश्चन सॉल्व करो बैठ के, ये रही पूरी की पूरी शीट सॉल्व करो बैठ के, ये रहा ओएस, ये रहा डीबीएमएस सॉल्व करो बैठ के, ये रही मॉक इंटरव्यूज दे हो जाके, अब तुम्हारी कंपनी क्रैक हो जाएगी। कुछ ऐसा फैंसी नहीं होने वाला, यही छोटी मोटी प्यारी प्यारी चीजें होती हैं, बस ये करनी होती है, कुछ खास होता नहीं है। बाकी हमारे सामने अभी एग्जाम्पल है यार, इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्रैक करी हुई है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, बहुत सारी लर्निंग्स आपको सीखने को यहाँ पर मिली है, बहुत सारी आइडियाज़ आपको आगे होंगे यार ये भी कर सकते हैं, वेकेशन और प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हैं। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। बाकी आप बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी दोस्त। तो मैं ये सेशन एक शायरी के साथ एंड करना चाहूँगा। बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी तो मंजिल आसमाएं, रास्ता खुद बनाना है। क्या बात, क्या बात। इंस्टाग्राम से उठाई थी? नहीं, मैंने सुनी है ये वाली पहले यार। मैंने तो गूगल पे देखी थी। थैंक्स एवरीवन, मिलेंगे आपसे ऐसे किसी और पॉडकास्ट के अंदर। धन्यवाद।